Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 4, this is your lesson number 7, Peace and Conflict, and you have to learn objectives of this chapter. This is your today's homework, okay, of SST. We have to discuss fill in the blanks, write true or false for the following statements, and choose the correct answers. Let's start. Fill in the blanks. Number 1 is a dash is a disagreement or a fight. ठीक है, कहता है कि क्या चीज़ डिसएग्रीमेंट होती है या फाइट होती है, तो उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया बड़ी डिटेल में। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है दो पर्सन्स के दरमियान या दो ग्रुप्स के दरमियान किसी भी बात पे झगड़ा होना है या नाराज़गी होनी, या मतलब उन दोनों का मुत्तफिक ना होना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डैश कैन लीड टू वॉर। ठीक है, कहता है कि जंग कब होती है, जब कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इधर ब्लैंक में क्या आएगा, कंट्रीज़। नंबर 3, वॉर कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग एजुकेशन। ठीक है, ब्लैंक में आएगा एजुकेशन। ऑब्वियसली जब वॉर है तो आपको आपके स्कूल्स बंद होंगे, आपके कॉलेजेस बंद होंगे, यू कैन नॉट मूव एंड गो आउटसाइड, सो हाउ कैन यू कैरी ऑन योर एजुकेशन। ठीक है। नंबर 4, पीपल कैन डाई और बी इंजर्ड ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, पीपल लोग जो हैं वो मर सकते हैं या ज़ख्मी हो सकते हैं। इंजर्ड का मतलब है ज़ख्मी हो सकते हैं ड्यूरिंग वॉर। लाइफ ड्यूरिंग डैश इज़ स्ट्रेसफुल, मतलब कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारी ज़िंदगी जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाती है, तो वो वॉर टाइम होता है। ठीक है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, वॉर जब हो रही हो किसी मुल्क में तो वहाँ टोटली अनरेस्ट होता है। Now mark the sentences with true or false. Number 1 is the United Nation has 51 member states. False. ठीक है, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में 24 अक्टूबर को, तो तब उसके जो मेंबर स्टेट्स थे वो 51 थे। अब कितने हैं, 193. So this is false. 2, it is difficult to think clearly if you are angry. True. कहते हैं कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको साफ मतलब अच्छे तरीके से सोचने में मुश्किल हो रही होती है। ठीक है। नंबर 3, इट इज़ ओके टू हिट समवन इफ़ दे अनॉय यू। अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो उसे मारना जो है वो अच्छी बात है, नहीं, दिस इज़ फॉल्स। नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रू। ठीक है, हमारी ज़िंदगी कॉन्फ्लिक्ट के बगैर नहीं गुजर सकती, कहीं ना कहीं हमारा डिसएग्रीमेंट होता रहता है विद आवर फैमिली मेम्बर्स, आवर फ्रेंड्स, ठीक है, आवर रिलेटिव्स, किसी के साथ भी। नंबर 5, देयर आर नो सोल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट्स, कि कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई हल नहीं है, ये फॉल्स है। कॉन्फ्लिक्ट्स का हल है सुकून से बैठ के टेबल टॉक्स के ज़रिए अपने गुस्से को कम करके काम डाउन होके आप जो है कॉन्फ्लिक्ट्स का हल निकाल सकते हैं। नाउ चूज़ द करेक्ट आंसर्स। योर फ्रेंड पुशेस यू एंड यू फॉल डाउन। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड आपको पुश कर रहा है और आप गिर जाते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, पुश देम बैक, गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश। और नंबर 3, शाउट डोंट पुश एट देम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश, कि आप खड़े हों और उसे बताएं कि धक्का नहीं देना चाहिए। समवन एक्सीडेंटली स्पिल देयर ड्रिंक ऑन यू, कोई अगर एक्सीडेंटली उसका ड्रिंक आप पे गिर जाए तो व्हाट यू हैव टू डू, डिमांड एन अपॉलजी, उसे कहें कि जल्दी से माफ़ी मांगो। टेल द टीचर दैट दे डिड इट ऑन पर्पस, या टीचर को बताएं कि इसने जानबूझ के किया है। या स्टे काम एंड क्लीन अप द मेस, काम रहें और उस मेस को साफ करें, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3, यू सी समवन ओल्डर देन यू बीइंग बुलिड एट स्कूल। ठीक है, यू सी समवन ओल्डर देन यू बीइंग बुलिड एट स्कूल, अगर आप किसी आप खुद से बड़े को स्कूल में देख रहे हैं कोई उसे बुली कर रहा है तो आपने क्या करना है, कन्फ्रंट द बुली, इग्नोर इट और टेल अ टीचर। तो करेक्ट ऑप्शन इज टेल अ टीचर। द यूनाइटेड नेशंस आर डेडिकेटेड टू, यूनाइटेड नेशंस का क्या पर्पस है, वो किस लिए उनकी क्या डेडिकेशन है, फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वांट टू मेक वॉर इन वर्ल्ड, नो, इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट्स, नो। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फाइंड पीसफुल सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट्स। नंबर 5, वेन एवर यू हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट यू मस्ट, आपको अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है आपका किसी के साथ, व्हाट यू हैव टू डू, आस्क एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू हेल्प, पॉज फॉर थॉट, टेक टाइम आउट। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी। ठीक है, ओके, आपको आई होप समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आपको समझना है तो यू कैन आस्क फॉर मी। ओके, गुड लक, थैंक यू।